भोजपुरी मगही मैथिली भाषा को लेकर झारखंड में घमासान हुआ है। हेमंत सोरेन पर बरसे रविंद्र राय ये वहाँ के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक्चुअली मैथिली भाषाओं को जो और मैथिली भाषाओं के साथ जो भोजपुरी मगही को भी झारखंड में स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए जो हेमंत सोरेन सरकार ने कोशिश किया, उस पर जो आदिवासियों ने विरोध किया, उस पर स्थानीय लोगों ने जो विरोध किया है, उसी के जवाब में हेमंत सोरेन पर भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक विपक्ष का काम ही होता है, तो इसी को लेकर के आया है। तो इस पर हम कुछ विचार लोगों चूंकि लोगों ने बोले कि थोड़ा इस पर एक वीडियो बना करके एक जानकारी दीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति है और राजनीति की अपने हित पोषण के लिए सभी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ है कि विद्यापति स्मारक समिति के लखानंद झा, चूंकि वहाँ के लोग सब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें इसी तरह से है कि विद्यापति स्मारक समिति के लखानंद झा ने कहा कि पूरे राज्य में मिथिलांचल के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में वह निर्णायक भूमिका में है, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर में। अब ये जो 4 क्षेत्र है, इसमें जब राज्य स्तरीय की जब चुनाव होने वाली है, तो इसमें ये 4 क्षेत्र में मिथिला के लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। स्वाभाविक है, स्थानीय सरकार आबादी अनुपात का 10 से 15% तक है। अन्य जिलों में वह अच्छी खासी आबादी है, बावजूद इसको रघुवर दास की सरकार मैथिली भाषा को नज़रअंदाज कर रही है। यह भेदभाव भाजपा सरकार को आने वाले चुनाव में भारी पड़ने वाली है। आंदोलनात्मक गतिविधियां बढ़ी। अब यहाँ पर यह समस्या आ रहा है कि जिस तरह से मैथिली भाषाओं का एक धाक पूर्वांचलीय क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसको लेकर के स्थानीय स्तर को लोगों को होता है कि अपनी संस्कृति, अपनी जोखिम, अपनी जो अस्तित्व है, वो आदिवासी हमेशा से उसके खिलाफ रहा है, उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी भी है। लेकिन झामुमो सरकार जो है, इसकी भी अधिकतर जो राजनीतिक दल की सदस्यता है, वो भी तो इनकी आदिवासी लोकल क्षेत्र के लोग ही हैं। तो ये उन्हीं लोगों को अपने साथ मिला करके वो मैथिली भाषाओं को मगही को लागू कराना चाहते हैं, ताकि जो झारखंड में चूंकि एक खनिज से रिलेटेड जो उसका इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, तो इसलिए रोजगार के लिए और भी क्षेत्र से लोग उस राज्य में आते रहे हैं। तो इसलिए मैथिली मगही भोजपुरी वाले लोगों का चलन बढ़ता जा रहा है, गीत संगीत के माध्यम से, लोगों के मेल मिलाप के माध्यम से, जिससे राजनीति में इसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। और जिस तरह से अभी जैसे कि मिथिलांचल क्षेत्र के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, केंद्रीय सरकार में हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूर्वांचल भारतीय मोर्चा के मैथिली परिषद के सदस्य प्रदीप झा जी हैं। तो इन सब के कारण वहाँ के झारखंड सरकार पर एक दबाव सा रहा होगा कि मैथिली भाषाओं को लागू कराने के लिए। द्वितीय राजभाषा में मैथिली के नाम नहीं होने से संगठन की गतिविधियां बढ़ गई है। झारखंड मिथिला मंच इस मामले को लेकर मंत्री सीपी सिंह और राज परिवार से मिलकर विरोध जता चुके हैं, जबकि झारखंड मैथिली मंच ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया है। अन्य संगठन ने भी इस मामले लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। तो ये मैथिली भाषाओं का एक बढ़ता हुआ प्रभाव है जो संपूर्ण पूर्वांचल क्षेत्र में, अब ये आने वाले दिनों में यह बंगाल में भी, असम में भी, उड़ीसा में भी मैथिली भाषाओं की एक सम्मानजनक स्थिति में आना, क्योंकि किसी भी पूर्वांचलीय भाषाओं में अगर अष्टम अनुसूची में जब लाने की बात हुई तो सिर्फ और सिर्फ मैथिली भाषाओं को अपनाया गया। और मैथिली भाषा में वो एक ताकत थी, वो व्याकरणिक ताकत थी, वो ऐतिहासिकता थी, वो सामाजिकता थी, वो रचना की अपनी एक गंभीरता थी, जिसके कारण मैथिली भाषाओं को सम्मानजनक स्थिति दिया गया। अब पूरे पूर्वांचलीय क्षेत्रों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनाने का यह एक माध्यम बन गया है। इसलिए इस पर आने वाले कोई भी अपडेट होगा तो फिर हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। आप सब इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।